ग्वालियर विकास समिति का 42वां अभिनंदन समारोह होटल सेंट्रल पार्क में समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। ग्वालियर शहर की सामाजिक संस्था ग्वालियर विकास समिति का 42वां प्रतिभा सम्मान समारोह होटल सेंट्रल पार्क में समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। ग्वालियर को अपनी सेवाओं एवं कार्यों से अभिभूत करने वाली प्रतिभाओं को लघु उद्योग एवं विकास निगम की अध्यक्ष श्रीमती इमरती देवी, डीआईडीओ के निदेशक माननीय डॉक्टर मनमोहन परिडा, एलएनआईपी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर विवेक पांडे, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसके राव व डॉक्टर राकेश रायजादा ने सम्मानित किया। सम्मान समारोह कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का यूएस कुलश्रेष्ठ मोहन बादवानी, राकेश कुशवाहा, प्रवीण चंदानी, राजू नारंग, सुनील जीप्तानी, देवीराम वर्मा, अशोक डावरिया, संतोष सिंह, सुग्रीव राय, राजेश अग्नोत्री, नगरपाल आर, राजकरण भदौरिया ने पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। स्वागत करें। हमारे भी डायरेक्टर साहब को भेंट करें। से अनुरोध करूंगा एक कुलपति एलएनआईपी साहब को पुष्पहार भेंट करें। माननीय मंत्री जी को भेंट करें। जिन प्रतिभाओं का आज सम्मान हो। अतिथियों के सम्मान में स्वागत भाषण डॉक्टर अंजलि रायजादा ने दिए। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी शहर की जानी मानी हस्तियों का सम्मान करते हुए अपने आप को अत्यंत गौरवान्वित महसूस करती है और हम सब आपका स्वागत करते हैं। अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली महसूस करते हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपनी सफलताओं के नए आयाम गढ़े हैं और अपनी अपनी विधाओं में पारंगत होकर समाज के लिए काफी सेवाएं प्रदान की हैं। ऐसे सभी जो मेरे यहाँ पर सम्माननीय जन हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ ग्वालियर विकास समिति के सभी सम्माननीय सदस्यों का और यहाँ पर उपस्थित प्रेस और प्रिंट मीडिया के सभी सम्माननीय पत्रकार बंधुओं का। सब विदित है कि आज हम सब जानते हैं कि आज 26 जनवरी है और आज के दिन ही हमारा संविधान की रचना हुई थी और इसी पर्व को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस हमारे लिए गर्व की बात है और हमारा जो देश है काफी बड़ा लोकतंत्र है और उसमें उसकी जो रचना है और उसके संविधान को पूरे विश्व में सराहा भी जाता है। इस संविधान के कारण ही वो हम सब एक सूत्र में पिरोए हुए हैं और हमारा समूचा राष्ट्र एक सूत्र में बंधा हुआ है। दोस्तों, मैं आप सबको अपनी ओर से दोबारा से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। ग्वालियर विकास समिति एक ऐसी समिति है जो अनवरत 42 साल से चल रही है। ग्वालियर में ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जो 42 साल से अनवरत उसका प्रोग्राम्स करती हो। हम लोग साल में करीब 5 प्रोग्राम करते हैं। आज के अलावा 15 अगस्त, शिक्षक दिवस, 25 दिसंबर और बीच में हम लोग समाज के बीच में भी जाकर समाज के जो लोग होते हैं, जहाँ वंचित लोग होते हैं, उनकी जो संभव मदद होती है वो करते हैं। इस संस्था को स्टार्ट करने वाले एक मनमोहन घायल जी थे। उन्होंने इनको 42 साल पहले इसको स्टार्ट किया था। अनफॉर्चुनेटली वो हम लोगों के साथ अब नहीं है, लेकिन इस संस्था को वो खड़ा करके गए हैं। हम लोग सब प्रयास करेंगे कि ये संस्था ग्वालियर के विकास में जो भी मदद संस्था से हो सकती है, संस्था वो सब करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय मनमोहन घायल जी द्वारा आज से 42 वर्ष पूर्व इस संस्था का गठन किया और अचानक आज से 5 वर्ष पूर्व 16 जून को हमें इस बीच में छोड़कर प्रभु के श्री चरणों में प्रस्थान कर गए।
जब आज से 5 वर्ष पूर्व जब उनका देहांत हुआ तो निश्चित ही हमें ऐसा लगा कि ना तो हम उनके द्वारा जो अभी तक न्यूज जो ग्वालियर में चालू की गई ना हम उसे चला पाएंगे, और ना हमने जिन्होंने जो आज ग्वालियर विकास समिति का जो गठन किया तो हमें ऐसा लगा कि हम ग्वालियर विकास समिति का भी संचालन नहीं कर पाएंगे। निश्चित ही उनका असीम आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा और मेरे को हमारे डॉक्टर राकेश रायजादा जैसे लोग, हमारे अन्य मित्र मेरे साथ आकर खड़े हुए, उन्होंने मेरा सहयोग किया और सहयोग आज उनका जो सहयोग रहा उसका आज जीता जागता उदाहरण है कि आज ग्वालियर विकास समिति जिन प्रतिभाओं को आज यहाँ पर सम्मानित करने जा रही है, निश्चित ही वो ऐसी प्रतिभाएं हैं जिन्होंने ग्वालियर का नाम पूरे अंचल ही नहीं, पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में भी इस ग्वालियर का नाम उन्होंने स्थापित किया है। और ग्वालियर को सम्मान दिलाने में ऐसी प्रतिभाओं का विशेष योगदान है जिनका आज हम सम्मान करने जा रहे हैं। तत्पश्चात मंचासीन अतिथियों ने पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से श्री राजीव जोली, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक LIC, प्राउड ऑफ द ईयर से श्री उत्कर्ष उप महाप्रबंधक अशु गैस इकाई टेकनपुर, डॉक्टर ऑफ द ईयर से डॉक्टर BR श्रीवास्तव, कैंसर सर्जन एवं संचालक, कैंसर हॉस्पिटल, ऑफिसर ऑफ द ईयर से डॉक्टर संजीव खेमरिया, डिप्टी कलेक्टर ग्वालियर, वॉलीबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस हेतु आपको चैंपियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार देते हुए चैंपियन ऑफ द ईयर के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। मैन ऑफ द ईयर से डॉक्टर दिनेश कुमार उदैनिया, अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया, टैलेंट ऑफ द ईयर से श्री राघवेंद्र सिंह, सहायक जेल अधीक्षक, सेंट्रल जेल ग्वालियर, पर्सन ऑफ द ईयर से मुकुल गुप्ता, अपर आयुक्त नगर निगम ग्वालियर, लेडी ऑफ द ईयर से श्रीमती पुष्पा कुशाम, SDM मुरार ग्वालियर, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर से डॉक्टर ज्योति S कुमार, वैज्ञानिक की DRDO ग्वालियर,
ऑफ से श्रीमती सुब्रता त्रिपाठी, तहसीलदार सबलगढ़। टीचर ऑफ द ईयर से डॉक्टर अनिंदिता दास, एसोसिएट प्रोफेसर LNIP। आर्टिस्ट ऑफ द ईयर से डॉक्टर कुमकुम माथुर, प्राध्यापक चित्रकला, KRG कॉलेज। यूथ ऑफ द ईयर से दीपक पमनानी, समाजसेवी, ग्वालियर। रिपोर्टर ऑफ द ईयर से अजय कुमार रावत, रीजनल इंचार्ज, नई दुनिया, ग्वालियर। एम्प्लॉय ऑफ द ईयर से डॉक्टर रामकुमार गुप्ता, जिला टीकाकरण अधिकारी। मनमोहन घायल, रिपोर्टर ऑफ द ईयर से अभिषेक शर्मा, सीनियर रिपोर्टर, दैनिक भास्कर, ग्वालियर। काउंसलर ऑफ द ईयर से श्रीमती अनीता कुशवाहा, पार्षद, वार्ड क्रमांक 17। फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से श्री विनोद माहोने, फोटोग्राफर, पत्रकार। इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस हेतु आपको चैंपियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार देते हुए चैंपियन ऑफ द ईयर के लिए आमंत्रित कर रहा हूं कुमारी कशिश कुशवाहा। चैंपियन ऑफ द ईयर से कुमारी कशिश कुशवाहा वॉलीबॉल खिलाड़ी का शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह व प्रशंसा पत्र भेंट कर सम्मान किया। प्रतिभा सम्मान समारोह के बाद मंचासीन अतिथियों का संस्था की ओर से माला व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया।
युवाओं को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए निदेशक डीआरडीओ डॉक्टर मनमोहन परिडा व लघु उद्योग एवं विकास निगम की अध्यक्ष माननीय श्रीमती इमरती देवी ने कहा, सर्वप्रथम मैं ग्वालियर विकास समिति का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने हमको इस महान कार्य में भाग लेने का मौका दिया। जैसे प्रेम बरुड़िया जी बोले कि कोई भी संस्था ग्वालियर में 32 इयर्स तक जो कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संस्था बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको सस्टेन करना, जब तक आपका साथ सभी व्यक्ति का सहयोग नहीं मिलेगा, वो बहुत बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए मैं सभी संयोजक, जो ग्वालियर विकास समिति संयोजक को बधाई देता हूं। उन्होंने जो ग्वालियर शहर की प्रतिभाओं को हर साल सम्मानित करते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सराहनीय है। जैसे कि आपको पता है, इस कार्यक्रम का विशेष महत्व, इंपोर्टेंस, जब इस कार्यक्रम में 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस पर आयोजित करते हैं, इसका सम्मान और महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि आज जैसे हमको पता है कि आज इस दिन पर 1950 में हमारा संविधान रचना किया गया था। जब संविधान का रचना किया गया था, तभी भी हमारे सामने बहुत सारी समस्या थी, अभी भी बहुत समस्या हमारे पास है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो सैनिटेशन हो, चाहे वो जो अनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो योजना बनाए थे सोसाइटी में इक्वालिटी, क्योंकि इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत रिच है, उसका हेरिटेज जो है, हिस्टोरिक जो हमारे साथ है, हम बहुत अपने आप को गौरवान्वित बने करते हैं कि हम इस देश में एक नागरिक है, जिस आजाद भारत का स्वतंत्र नागरिक है, जहां हम खुशी से सांस फ्री से अपना सांस ले पाते हैं, अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट का जो मैंडेट है, हमको डिफेंस सिविल सर्विसेज पर्सनल के लिए, एक्चुअली मैडम जो डीआरडी ग्वालियर है, ये डीआरडीओ वर्क ऑन केमिकल एंड बायोलॉजिकल डिफेंस। तो केमिकल डिफेंस में हमारे पास हम पूरा फैसिलिटी है, जिसका कि वर्ल्ड में कोई, क्योंकि हम जो केमिकल चैनल को हमेशा वो लोगों का समस्या बड़ा अच्छी तरीके से उपस्थापित करते थे अपना चैनल का। उनका जो बोलने का थोड़ा सा जो मतलब स्टाइल था, मैं हमेशा उसको लाइक करता था। तो आज आप जो बोले तो मेरे को वो काफी मतलब, वो संस्थापक है इस संस्था का, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये संस्था आगे और बढ़े और ऐसे काम करते रहे। मैं पहली बार ऐसे प्रोग्राम में आई हूँ कि मुझे कुछ पता ही नहीं कि क्या बोलना है, लेकिन मैं अपने भाई और बहनों और ऐसी प्रतिभाओं के बीच में शायद खड़े होकर बोल रही हूँ कि जहां से जे आए वहां से मैं नहीं आई, और जहां से मैं आई जहां से जे नहीं। इसका भी आपको बता देती हूँ कि जे कॉलेज और यूनिवर्सिटी से आए हैं और मैं खेत और खलियान से आई। और हमारे भाई और बहनों को आज जो पुरस्कार दिए गए, आपका सम्मान किया गया, तो हमारे भाई साहब संचालन कर रहे, तो मैं बार बार सोच रही थी कि इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो हमारे बहन और भाइयों को पुरस्कार मिल जाए तो शायद उनकी और ऊर्जा अच्छी होती है और काम करने में मन लगता है। तो हम हमारी बहनों को और भाइयों को पुरस्कार मिले हैं, हमें भी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और हम तो चाहते हैं कि सभी समाज सेवाओं के लोग इसी तरीके से काम करें, तो शायद हमारा मध्य प्रदेश बहुत आगे जाएगा। चाहे मिलावट की बात करी हो, चाहे डॉक्टर की बात करी हो, कोरोना की बात करी हो, चाहे हमारी बिटिया खिलाड़ी है उनकी बात करी हो, ऐसे ही सब अपने अपने पदों से और आगे बढ़ते जाए और बगल के साइड के लोगों को और बढ़ाए और अपने समाज सेवा में लगाए, तो शायद हमारे और लोगों को भी पुरस्कार मिल सकता है। धन्यवाद। जय हिंद। स्मृति का दिन होता है, तो उनकी स्मृति में हमने पत्रकार सम्मान चालू किया। पत्रकार सम्मान के बाद जब हम आगे बढ़े, तो जैसे कोरोना आया
तो हमने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया, जिसमें स्वीपर से लेके प्रशासनिक अधिकारियों का हम निरंतर 2 वर्ष से कोरोना योद्धा के रूप में सम्मान करते आ रहे हैं। उसके बाद हम 15 अगस्त का जो कार्यक्रम करते हैं उसमें हम ग्वालियर शहर के सभी विभागों की 40 ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं जिन्होंने अपनी अपनी विधाओं में उनका विशेष कार्य रहा हो। उसमें हम म्यूजिक से भी लेते हैं, सारे विभागों से लेते हैं, स्वीपर से लेके प्रशासनिक अधिकारी तक हम उनका सम्मान करते हैं। फिर आता है हमारा 5 सितंबर। 5 सितंबर में प्राइमरी से लेकर हम हायर एजुकेशन तक के शिक्षकों का हम 5 सितंबर को सम्मान करते हैं। 5 सितंबर के बाद 2 अक्टूबर हमारा ग्वालियर विकास समिति का स्थापना दिवस होता है, तो हमने ग्वालियर में चालू किया पॉलीथिन हटाओ शहर बचाओ अभियान। तो उस अभियान के तहत हमने लगभग इस ग्वालियर में 5 लाख थैलों का वितरण किया। उसके बाद जब 2 अक्टूबर के बाद दीपावली आती है तो हम दीपावली ऐसे गरीब बच्चों के बीच में जाकर मनाते हैं कि जिनकी वास्तविकता स्थिति बहुत दयनीय होती है। हम उनको फुलझड़ी, पटाखे, कपड़े उनके वहीं जाकर हम उनको वितरित करते हैं। फिर हमारा आता है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर हम चारों धर्म गुरुओं के साथ मनाते हैं, जिससे ग्वालियर एक सद्भावना का, भाईचारे का एक संदेश ग्वालियर विकास समिति दे सके। तो हम 25 दिसंबर को चारों धर्म गुरुओं के साथ मिलकर प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन मनाते हैं, एक केक काटते हैं और उसमें गरीब तबके की 100 से लेकर 500 तक भी अगर महिलाएं उस कार्यक्रम में आती हैं तो निश्चित ही हम उस कार्यक्रम से उनको रुखसत, उनको मायूस नहीं होने देते और निरंतर हम उनको कोई ना कोई या साड़ी बांटेंगे या शॉल देंगे। उन कितनी भी महिलाएं आ जाएं हम उनको वहां से हम उनको रुखसत नहीं होने देते। फिर हमारा कार्यक्रम होता है, फिर हमारे 26 जनवरी आ जाता है, फिर हमारा आता है होली की पड़वा। होली की पड़वा जो ग्वालियर को पूरे अंचल में जो नाम दिलाता है वो रहता है हमारा मूर्ख सम्मेलन, जो महाराजवाड़ी पर हम मूर्ख सम्मेलन का आयोजन करते हैं और उसमें एक ऐसी प्रतिभा को महामूर्ख सम्मान देते हैं। मूर्खों के सम्मेलन में महामूर्ख सम्मान हम कई वर्षों से ग्वालियर विकास समिति की ओर से देते आ रहे हैं। तो ये हमारी ग्वालियर विकास समिति के निरंतर कार्यक्रम है। कार्यक्रम की समाप्ति के अवसर पर सभी का आभार राजकरण भदौरिया ने व्यक्त किया। ये ग्वालियर के लिए एक अलौकिक और एक ही प्रतिभाशाली भावनात्मक कार्यक्रम है, जो लोगों को आध्यात्मिक प्रेरणा देता है, उनके मन को शांति देता है, उनके विचारों में विश्वास पैदा करता है और ये ग्वालियर का अद्वितीय कार्यक्रम है। ग्वालियर संभाग बहुत बड़ा संभाग है और पूरे संभाग में ग्वालियर विकास समिति जो इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम कर रही है, समाज के प्रत्येक वर्ग से जुड़ने का प्रयास करती है, उन तक अपनी भावनाएं जोड़ने का प्रयास करती है, उनकी पीड़ा को दूर करने का प्रयास करती है और इस गौरवशाली परंपरा को जीवंत प्रदान करने की जो प्रेरणा माननीय स्वर्गीय खान साहब ने दी है, वो आपकी भावनाओं को सम्मत प्रदान करती है और हमारे लिए आपकी उपस्थिति, आपका सहयोग, आपका मार्गदर्शन, आपकी प्रेरणा हमको सम्मत प्रदान करती है। ये आपकी प्रेरणा से इसी तरह आगे काम करती रहेगी। आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और वंदन और अभिनंदन करता हूँ।